इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या कर रही है और आपकी क्या इलेक्शन को लेकर स्ट्रेटजी क्या है आपकी? हम हमारे वो को हम जल्दी भूल जाते हैं ना जी। जलसे या इलेक्शन कैंपेन जो है वो सबसे पहले शुरू आईपीपी ने की है, और इस वक्त भी तमाम अपने अपने जहां जहां से इलेक्शन जिन्होंने लड़ना है वो अपने इलाकों के अंदर भरपूर मुहिम कर रहे हैं। और आप चेक करेंगे तो वाहिद यही पार्टी है जो कि इलेक्शन कैंपेन कर रही है जी। अच्छा सर, 90 डेज में इलेक्शंस की जब बात हुई थी तो उस वक्त बहुत सी जो नई पार्टीज बनी, जैसे आईपीपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की जो जमात है, उनके रहनुमाओं ने कहा था कि जितना ज़्यादा हमें टाइम मिल जाएगा हमारे लिए बेहतर है। तो ये जो टाइम आपको ज़्यादा मिल गया है, आप इसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे? कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, कोई ऐसी सरगर्मी अभी तक सामने नहीं आ सकी जिसकी बेस पे हम कह दें कि जी अब वाकई आप इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं सर, सरगर्मी कैसे नजर आए? हम क्लेम कर रहे हैं कि हम पंजाब में गवर्नमेंट बनाएंगे। हमने अपना इलेक्शन लड़ना है, अपने निशान पे इलेक्शन लड़ना है, और हमने अपनी सीट्स को सिक्योर करना है। अब ये टाइम को अलायंसेस बनाने का तो नहीं है। डेफिनेटली एक स्टेज आएगी बाद अज़ इंतखाब, जो सिचुएशन है मुल्क की, तो आप अलायंसेस में जाएंगे, चाहे प्रोविंस है चाहे सेंटर है, आप अलायंसेस में जाएंगे। तो ये उस वक्त करने की बात है। इस वक्त तो आपको फोकस करना है इलेक्शन पे। जी सर। तो इलेक्शन पे फोकस करना है। तो जो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दौरे भी कर रहे हैं, अभी उन्होंने मेरे ख्याल में सिंध का दौरा, नेक्स्ट दौरा उनका सिंध का होगा। उससे पहले पंजाब में उन्होंने बड़ी मुलाकातें की हैं, फिर बलूचिस्तान में जाके, फिर केपी से भी मौलाना ने भी उनको कहा है कि हम सीट एडजस्टमेंट आपके साथ कर सकते हैं। तो अगर इतनी बड़ी पार्टी होते हुए वो इतनी सरगर्मी कर रहे हैं, इत्तेहाद कर रहे हैं, अलायंस में जा रहे हैं, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो एक नई जमात है। क्या आपको कुछ नहीं रिक्वायर्ड, कुछ नहीं चाहिए आपको? नहीं सर, नई जमात नहीं है, वजूद नया है जमात का, लेकिन हम लोग नए नहीं हैं। और आपको भी मालूम है कि इसका वजूद आया क्यों। यानी हम तो जिस एक गाड़ी में जा रहे थे, अगर वो गाड़ी ठीक चलती रहती और वो काम ना होते तो ये पार्टी ना बनती, या मुल्क के हालात में पहुंचते ही ना। तो हमने तो अपने अपने आप को भी सिक्योर करना है, अपने उन भाइयों को भी जो एक नजरिए के साथ मिले थे, और उस तमाम जो है मोटिव को भी। तो सोच ये नहीं कह सकते कि हमको आज आए और आज हमने ये काम शुरू किया। परवेज लाई साहब ने कहा है कि पीटीआई को इलेक्शन में इतनी सीटें मिलेंगी, इतने वोट पड़ेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है। क्या आपको लगता है हकीकत पसंदाना ये बयान है? यानी आज हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन परवेज इलाही करते हुए कह रहा है कि इसको सीटें मिलेंगी। बस ये इतना ही हकीकताना है जो बयान है। सर बाकी तो गायब है ना सब लोग, वो तो बाकी तो गायब है, असल लीड तो परवेज लाई अल्लाह साहब। ताला ने मौका दिया ना, अल्लाह ताला ने मौका दिया। इस शख्स के बेटे ने, और इसका एक हाफिज अमार था, इसका वजीर था, और जो इसने हमारे इलाके की मिनरल्स को और जिस तरीके से हमारी माइंस को लूटा है और जिस तरीके से भत्ता लिया है, अल्लाह ताला ने वक्त दिया तो उसका पूरा हिसाब लेंगे। तो अब हालत यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो नजरियात पर बनी फिर कहां पहुंच गई वो एक अलग बात है। परवेज इलाही आज आके उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। जी सर, अगले सवाल। लेकिन आपने देख ही लिया ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लोग जो हैं वो तो पार्टी छोड़ गए, या दूसरी पार्टी में चले गए, या खामोश हो गए, या सियासत छोड़ दी। लेकिन परवेज इलाही साहब जो है वो डट के खड़े हुए हैं सर, उनको कुर्बानी का जगह। डट के खड़ा हुआ है, बेटा भी उसका डट के खड़ा हुआ है। जो अरबों रुपए यहाँ से कमा के भाग के वहां पे स्पेन के अंदर बैठ के पार्टीज कर रहे हैं, वो भी डट के खड़ा है, ये भी डट के खड़े, सारे डट के खड़े। ठीक है जी, बहुत ज्यादा किए होंगे।